जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आपको एक नया बिजनेस आइडिया लेके आया हूं और ये बिजनेस आप ऑनलाइन घर से स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको जो जानकारी लेनी है वही मकसद से इस वीडियो को बनाया जा रहा है, क्योंकि नया बिजनेस करने के लिए लोगों के पास जानकारी अधूरी होती है और वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और जानकारी के अभाव में वो बिजनेस लॉस में चला जाता है। अगर आपको सही जानकारी मिल जाएगी, ज़्यादातर यूट्यूब पर थ्योरी में बिजनेस को बताया जाता है। मेरा कोशिश होता है कि आपको ये जानकारी प्रैक्टिकल दूं मैं, क्योंकि प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में जल्दी आएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको सिर्फ थ्योरी ही बताते हैं बिजनेस के बारे में, प्रैक्टिकल बहुत कम लोग बताते हैं। तो मेरा भी यही मकसद है कि आपको प्रैक्टिकल बताऊं बिजनेस की जानकारी और कैसे आप बिजनेस को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये बिजनेस जो है ऑनलाइन बिजनेस है। अब और बड़ी बड़ी कंपनियां इस बिजनेस को कर रही हैं, तो आप उस बिजनेस के पार्टनर बन सकते हैं और इस बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब पार्टनर एक प्रोग्राम होता है, इसी तरह जोमेटो पार्टनर प्रोग्राम भी है और ये जोमेटो के साथ जुड़े हुए हैं और उनके पार्टनर के तौर पर अपना बिजनेस कर रहे हैं। पार्टनर से मतलब यह है उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ये बिजनेस आप कहीं भी हो आप स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है और खाना बनाना आपको ज़रूरी आना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बिजनेस आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको उस ओनर के पास ले चलते हैं और उस ओनर से हम आपको रूबरू बात कराएंगे और बताएंगे उन्होंने बिजनेस करा है और वो बिजनेस में क्या क्या दिक्कत आई, कैसे ये बिजनेस उन्होंने आगे बढ़ाया। मात्र 6 महीने से भी कम टाइम में इस बिजनेस को इन्होंने काफी अपने उरूज पे कर लिया है, मतलब क्लाइमेक्स पर है इनका बिजनेस और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है और इस बिजनेस को ये अकेले ही डील करते हैं। हाँ, अगर आप इस बिजनेस को मेहनत से करेंगे तो भी आप आगे बढ़ेंगे। आप सोचेंगे कारीगर रख लें या कोई एम्प्लॉय ज़्यादा रख लें, क्योंकि शुरू में आपको खुद ही मेहनत करनी है, वरना ये बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, तो आगे की हम आपको बात बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, रेस्टोरेंट खोलने से पहले आप जिस चीज़ का रेस्टोरेंट खोल रहे हैं उसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए और साथ ही साथ उसको बनाना भी आना चाहिए। कारीगर के भरोसे, स्टाफ के भरोसे आप छोटा बिजनेस अगर खोलते हैं तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। हमने जब इस रेस्टोरेंट को खोला आज से करीबन 7 महीने पहले, सबसे पहले हमने बिरयानी का खोला। मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती थी तो बड़ी दिक्कत हुई। मैंने यार दोस्त से जो जानते थे उनको बुला के हमने थोड़ा काम सीखा। सीखने के बाद उसके बाद हमने खुद करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे दिमाग में आया कि देखो, एक काम से में अगर रहेंगे हम तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमने बिरयानी के बाद कोरमा शुरू किया, कोरमा के बाद हमने कबाब शुरू किया, कॉफ़ी शुरू किया, कचौरी शुरू की। उसके बाद आगे चल के हमारा इरादा और भी कुछ शुरू करने का है। तो इस तरीके से एक काम से आप कभी भी आप रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते। कम से कम 4-5 काम खोलने पड़ेंगे आप। 4-5 आइटम बहुत जरूरी है। एक आइटम ज्यादा उस पर सेल नहीं हो पाएगी तो ऑर्डर आपको एक का कभी कभी मिलेगा, मगर 4 आइटम होंगे तो आप ऑर्डर आपको ज्यादा मिलता रहेगा। इसीलिए हमारा ये सजेशन है कि आप एक आइटम में न रहें, कई आइटम आप तैयार करें। भले ही एक एक करके करें, धीरे धीरे करें, लेकिन करें जरूर, ताकि आपको कुछ फायदा। मान लीजिए कि एक आइटम में अगर 100 रुपए हो रहे हैं तो दूसरे आइटम में 100 रुपए हो जाएंगे। आपको टाइम इतना ही लगना है। उसका कस्टमर और इसका कस्टमर एक ही बार तो आना नहीं, अगर आया भी तो कोई बात नहीं, भीड़ लगती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है काम। तो दिन में कितने ऑर्डर आ जाते हैं आपके पास? हमारे पास जोमेटो, स्विगी दोनों मिला के 12-13 ऑर्डर डेली हो जाते हैं। शुरुआत तो 2-3 से हुई, अब 12-13 ऑर्डर पहुंच जाते हैं और सही ऑर्डर आ जाते हैं। अच्छा, बेसिक जानकारी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक आपसे वो जानकारी लें, क्योंकि इसमें कितना इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को कर सकते हैं वो। देखिए, अगर बिजनेस करना चाहें तो कम से कम पैसे में भी कर सकते हैं इस बिजनेस को आप शुरुआत।
देखिए, सबसे पहले रेस्टोरेंट के लिए जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हर हर काम आना चाहिए। देखिए, ये प्याज है और इसको काटना हर कोई नहीं काट सकता इस तरीके से। ये या तो हाथ कट जाएगा या सीधा नहीं कटेगा। ये सबसे पहले हमने ये काटना सीखा। देखिए, बिल्कुल आप एक जैसा रहेगा ये। और ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें ज़रूरी है और इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक चीजें तो आपने ये बता रहे हो आप, मतलब खाना मसाला कितना घेरना, ये सब आपने कैसे सीखा ये? देखिए, इन चीज़ों के लिए सबसे पहले तो जो यार दोस्त जो बनाते हैं खाना, उनके पास बैठना उठना, उनसे थोड़ी बहुत बातें करना, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, आज के टाइम में तो यूट्यूब बहुत बेस्ट है इन चीज़ों के लिए। यूट्यूब में इस तरीके के वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगे जो एक एक चीज़ बता देते हैं कि आपको कितना मसाला डालना है, कितना चावल डालना है, कितने चावल पे कितना पानी डालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सही बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको तजर्बा भी होना चाहिए और अंदाजा भी होना चाहिए कि कितनी देर किस चीज़ को क्या पकाने से कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको। आप सिर्फ यूट्यूब के भरोसे, यार दोस्तों के भरोसे रहेंगे, अपना दिमाग अगर नहीं लगाएंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मतलब ये यूट्यूब तो आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा, करना आपको, चलना है आपको। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने हाँ। कि आपको अपना दिमाग लगाना है। वो सिर्फ एक हिंट के तरीके से दे देगा, ये करना, बाकी करना आपको है। सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। तो अब बेसिक जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दे दी, अब इसमें इन्वेस्ट कितना करें कम से कम बताइए, तो वो स्टार्ट कर सकता है। घर में अगर फ्रिज की बात करें तो घर में उनका फ्रिज होता ही है, घर से स्टार्ट करेगा। मगर बाकी क्या और सामान जरूरत है, क्या अपने फैमिली से स्टार्ट करें खाना बनाने का, अगर फैमिली में परिवार जानता है तो खाना बनाना? देखिए, ये काम अगर छोटा मोटा स्टार्ट किया जाए तो घर के ही सामान से स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन बिजनेस बिजनेस है, बिजनेस के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आप इसको 20 से 25,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप शुरू कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ इसमें फ्रिज है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो आप रखेंगे वो उसके लिए फ्रिज आपको बहुत ज़रूरी है। आप फ्रिज रखें, उसमें रॉ मटेरियल जो होगा वो रखेंगे। जैसे ही ऑर्डर आएगा फटाफट निकाला आपने तैयार करके और दे दिया। अच्छा, मंडी से रोज चिकन को लाना, ये सबसे ज्यादा इसमें जिम्मेदारी होती है, इसके अंदर फ्रेश चिकन लाना जरूरी है। रोज मंडी जाते हैं आप डेली? बिल्कुल डेली मंडी जाना पड़ता है। और ये काम ज्यादा इसमें वो है, ये थोड़ा सा ज्यादा हार्ड होता है, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं हो पाता है। लेकिन आप इसको किसी जानकार या किसी जो दुकान वाले होते हैं, मीट वाले होते हैं, उनसे संपर्क करके इस काम को 10-5 रुपए एक्स्ट्रा दे के उसको आप मंगा सकते हैं। वो लाके दे देंगे, वो लाके दे देंगे वो। और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अपने नजदीक के मार्केट से भी आप जब डेली लेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ गुंजाइश कर देगा। अच्छा, आपको अब मैंने अभी आपके किचन में देखा कि ये पेड़े किस चीज के बने हुए हैं? ये मुर्गे के कीमे की कचौरी है ये। अच्छा, चिकन चिकन का ही है चिकन ये। का है, अच्छा। चिकन इसमें भरा हुआ होता है चिकन। अच्छा। जैसे कचौरी में जो आइटम भरे, कुछ आइटम भरे होते हैं अंदर, हाँ। ऐसे इसमें भी भरा हुआ होता है। जैसे ही ऑर्डर आया, इसको यहाँ से निकाला, अपना कचौरी फौरन आपने तैयार कर दिया, तैयार करके 10-15 मिनट में तैयार करके हम दे देते हैं। और ये कॉफी का मशीन आपने ये लगा रखा, अभी ऑर्डर आता है क्या आपके पास? कॉफी का ऑर्डर तो आता है, लेकिन अभी हमने थोड़ी सी पैकिंग की दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से हमने अभी ऑर्डर उसको जोमेटो पे चालू नहीं कर पाए। लोकल चलता है, ऑफलाइन लोकल चलता है, अभी ऑफलाइन चलता है वो। बाकी चीजें सारी जोमेटो और स्विगी में चल रही है। अच्छा, ये जो टैब दे रखी है जोमेटो ने दे रखी है क्या आपको? जोमेटो की तरफ से आता है ये, जोमेटो को ऑर्डर करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जोमेटो देती है। अच्छा, जोमेटो में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, वो शर्तें जरूर बताइए। वो तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप देना, लेकिन इसमें जो मेन चीज है, सबसे मेन चीज है दुकान का लाइसेंस, रेस्टोरेंट का लाइसेंस। अच्छा, FSSAI से आपको लाइसेंस लेना है, और लाइसेंस के लिए हर जगह अलग अलग नियम होते हैं। हर राज्य में, हर शहर में अलग अलग नियम होते हैं। वो नियम के मुताबिक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको स्विगी और जोमेटो में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपके पास ऑर्डर आने लगेगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगता है करने के बाद? महीने, 6 महीने, 2 महीने? कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन भी होता है तो
जो FSSAI जो है 1 महीने का टाइम देती है, उस ऑब्जेक्शन को आप कंप्लीट कर दें, अच्छा वो लाइसेंस बन जाएगा आपका। अच्छा, बिगर रजिस्ट्रेशन के आप उसमें जोमेटो में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते जब तक आपका रजिस्ट्रेशन वो सरकार की तरफ से ना हो। हाँ अच्छा, बिल्कुल। तो इसमें कोई फीस लगती है ये बताइए? हाँ फीस लगती क्या है, सालाना वैसे फीस जाती है? नॉर्मल फीस 100 रुपए की है, अच्छा, जो छोटे बिजनेस के लिए। बड़े बिजनेस के लिए तो ज्यादा है, छोटे बिजनेस के बता देता हूँ 100 रुपए है 100 रुपए कुल एक फीस ही है। बार में? हाँ एक ही बार में। अच्छा और उसके लिए उसमें जो चीज आप इस्तेमाल करते हैं रेस्टोरेंट में, मेन चीज इसमें पानी है। अच्छा, जो FSSAI जो मांगता है, जो आपके पास पानी कौन सा है, पानी कौन सा यूज करते हैं? पानी कौन सा यूज करते हैं, जो यूज करेंगे उसका आपको शुद्ध होने का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अच्छा, तो वो कैसे आप साबित करेंगे? वो जो हर शहर में जो म्यूनिसिपैलिटी होती है, अच्छा, या क्या नाम है, शहर में जो कारपोरेशन होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी कारपोरेशन, उनके पास इसका कंपनी वाले रजिस्टर्ड होते हैं। उनके अच्छा, जो लैब होते हैं, लैब वाले उनके पास रजिस्टर्ड होते हैं। हाँ, उनको पता करने के बाद उसके लैब में आपको सैंपल देना है, वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को आप FSSAI में आप जब दे देंगे तो आपका FSSAI लाइसेंस आपको दे देगा। तो वो ऑथराइज लैब होती है कि सरकारी लैब होती है? क्या वो ऑथराइज लैब होती होती है, प्राइवेट होती है? प्राइवेट होती है। अच्छा, सरकारी भी होती है, प्राइवेट भी होती तो है। इसका कोई फीस चार्ज भी होता है? चार्ज भी होता है इसका, 6-7 हजार रुपए का चार्ज है। दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर जो हमारा हुआ है वो 6,000 रुपए का चार्ज और है। अदर स्टेट में अलग अलग? हो सकता है अलग अलग हो, अच्छा ये अच्छा, कह नहीं सकते हम हर स्टेट का। हम तो दिल्ली में है तो दिल्ली का हम बता रहे हैं। तो 6,000 रुपए चार्ज लगे थे हमारे। उसमें उन्होंने पानी का सैंपल लिया, सैंपल लेके उसने चेक करा, चेक करने के बाद हमें सही होने का सर्टिफिकेट दे दिया। जब हमारा पानी सही था, सही पानी यूज करते हैं हम। उसके आधार पे आपका लाइसेंस को? हाँ, उसके बाद हमारा मान्यता दे दी। FSSAI का लाइसेंस बना। लाइसेंस बनने के बाद हम उस लाइसेंस को हमने जोमेटो और स्विगी में सबमिट किया। सबमिट करने के बाद हमारा जोमेटो और स्विगी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया और ऑर्डर आने लगे। तो दर्शकों, मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि ये इससे पहले दूसरा बिजनेस करते थे। देखिए इनके यहाँ ये एक फोटो स्टेट की मशीन लगी हुई है। अब ये मशीन देखो कहाँ इनको कबाड़ में पड़ी हुई है, और अब ये खुद खाने का बिजनेस स्टार्ट करके हैं। और देखिए इनकी छोटी सी शॉप है, इसी शॉप से पूरा ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं। मैं आपको पूरा इनका दिखा रहा हूँ सेटअप। देखिए छोटी सी शॉप है इनकी, और देखिए आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरह की ये शॉप है इनकी। ये देखिए, ये देखिए, इस आमिर हमजा फूड के नाम से इनकी जोमेटो पे है। तो आप ये सेटअप ऐसी लगा के कर सकते हैं। और ये देखिए इनकी जोमेटो से ऑर्डर आया हुआ है, और अभी ये देख रहे हैं भैया ये खड़े हैं बाइक पे, ये ऑर्डर लेने के लिए खड़े हैं। और देखिए कारीगर और जो खानसामा होते हैं वही इस तरह प्याज काटते हैं, मगर इन्होंने देखो किस तरह ये आप कितनी बारीक काट रहे हैं। क्योंकि अनाड़ी आदमी काटेगा तो अपनी उंगली जरूर काट लेगा वो, हम आपको क्लियर बता दें। तो सबसे पहले ये चीज आपको जरूरी ले लेनी है। अगर आपको खुद से बिजनेस अपने आप खुद से बिजनेस को चलाना है, अगर आप कारीगर के भरोसे बिजनेस चलाएंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर आपको मजबूरी है तो कारीगर रख सकते हैं और फिर सीख सकते हैं उससे। उसके बाद आप खुद ही करें तो आपके बिजनेस बहुत तेज चलेगा। देख लीजिए इन्होंने बिल्कुल क्लियर प्याज काट के दिखा दिया, और प्याज बिल्कुल बिखरी हुई है सारी, एक एक दाना बिखरा हुआ है। देख लीजिए ये है कौरमा चिकन, चिकन बिरयानी और चिकन कौरमे के लिए ऐसी प्याज जरूरी कटना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप देखिए ये ऑर्डर तैयार है और इसमें जोमेटो की सील लगाई जा रही है। अब देख लीजिए, अब ये डिलीवरी मैन को इन्होंने दे दिया है। अब इसमें ऑर्डर कंफर्म आएगा। ऑर्डर आईडी क्या है?